दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अड्डा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा आपकी यह जो क्लास है वह पर्यायवाची में परिवार से संबंधित जो भी विषय होते हैं, ठीक है, उसमें जैसे मित्र है, शत्रु है, ठीक है, ऐसे मित्र भी होते हैं आपके परिवार में, शत्रु भी लोगों के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आए हुए हैं या उसकी जो भी पर्यायवाची है उससे संबंधित यह आपकी क्लास है। जैसे अब यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं प्रश्न पर। जैसे पूछा गया है, पेपर में पूछा गया है, जब आप यूनिवर्सल की बुक जब आप सॉल्व करेंगे राजपाल सिंह की, तब आप देखेंगे तो मित्र का पर्यायवाची 316 नंबर प्रश्न है कि मित्र का पर्यायवाची नहीं है। तो मित्र का पर्यायवाची नहीं है बादल। यहाँ पर मित्र की पर्यायवाची क्या नहीं है? बादल। जबकि आपका सूर्य पे भी जाएगा, जबकि आपको सखा दोस्त आपको पता रहता है, लेकिन आप सूर्य एवं बादल में ही आपको कंफ्यूजन होगा। इसलिए क्या है, बादल क्या है, सूर्य की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। अब ये एक प्रश्न आया हुआ है, ऐसे ही RAS राजस्थान में आया था, 1990 में आया है प्रश्न, 1991 मित्र से संबंधित प्रश्न को पूछा गया है, जबकि शत्रु से संबंधित प्रश्नों को नहीं पूछा गया है। जैसे भी यहाँ पर आपको कुछ बात, जैसे मित्र की पर्यायवाची क्या है? दोस्त है, मीत है, वयस्य है। अब देखिए यहाँ पर वयस्य और वयस्क दो अलग अलग शब्द होंगे, ठीक है। सुहृदय है, सखा है, हमदम है, सहचर है, साथी है, यार है। बहुत सारे लोग यार कह दीजिए आप उनको तो बुरा मान जाते हैं, लेकिन यार किसकी पर्यायवाची है? मित्र की पर्यायवाची है। उसी प्रकार शत्रु की पर्यायवाची में अरि है, अमित्र है, दुश्मन है, प्रतिपक्षी है, बैरी है, रिपु है और विपक्षी है। तो ये क्या है? शत्रु की पर्यायवाची है। हमने इसको क्या किया है? छोटा बड़ा के क्रम में कर लिया हुआ है, तो आपको भी उसी क्रम में, आपको छोटा से लेकर 11 तक के क्रम में आपको करना है, तभी आपको पर्यायवाची बहुत अच्छे ढंग से आपको याद रहेगी। अब जैसे मित्र की पर्यायवाची में और आप क्या करेंगे, जैसे मित्र की पर्यायवाची में आपसे जो अभी तक पूछा गया है उस प्रश्न को आप ऐसे यहाँ पर याद कर लेंगे कि सखा पूछा गया है, दोस्त पूछा गया है और सूर्य पूछा गया है। ये क्या है? पर्यायवाची मित्र की है, क्योंकि बादल नहीं है। अब और आपको क्या ध्यान देना, जैसे मित्र है तो मित्र का विलोम क्या होता है? तो हमने नोट करके लिख दिया, मित्र का विलोम शत्रु होता है। और मित्र का तद्भव क्या होता है? मीत होता है। मित्र का तद्भव क्या होता है? मीत होता है। क्या होता है? मीत होता है। उसी प्रकार आपको शत्रु का तद्भव आपको बताना है कि शत्रु का तद्भव आप कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। जबकि मित्र और शत्रु क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है, ना कि तद्भव शब्द है। तो इस बात को आपको याद रखना है। ऐसे बहुत सारे शब्द और आए हुए हैं जिसमें आप देखेंगे कि क्या लगा हुआ है, उसमें आपको प्रत्यय लगा हुआ, प्रत्यय और उपसर्ग लगे हुए शब्द आपको मिल जाएंगे। जैसे प्रति लगा हुआ, प्रतिपक्षी लिखा हुआ, विपक्षी लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें आपको मिलेंगे। तो आपको ये भी ध्यान देना होता है कि कहाँ प्रत्यय है, ठीक है, कहाँ पर उपसर्ग है। लेकिन जब आप पूरा एक बार जब आप पढ़ लेंगे तब आप इन सब चीजों को आप कर पाएंगे एक स्थान पर। जब आप उस शब्द को जब आप देखेंगे तो आप उस शब्द में देखिए कि प्रत्यय है, उपसर्ग लगा है, अशुद्धियां हैं कि शुद्ध शब्द है, एक वचन है कि बहुवचन है कि विशेषण है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने बता दिया कि मित्र का शत्रु होता है विलोम है, और मित्र का तद्भव मीत होता है, और शत्रु का तद्भव आपको बताना है। मित्र और शत्रु क्या है? तत्सम शब्द है। ऐसे ही शत्रु से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। जब आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर शत्रु से संबंधित बहुत सारे क्या हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, तो उनको भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको कर लेना चाहिए। आप अलग से भी आप उसको उसी चैप्टर में पढ़ें, लेकिन आप जब भी आप कुछ करें तो आप उसको अलग से एक जगह नोट करके, अगर आप इन शब्दों को आप बार बार जब आप ध्यान देंगे तो आपके प्रश्न क्या हो जाएंगे? सही होने के चांसेस 99.99% सही हो जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आपकी यह क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।